जय हिंद दोस्तों ते सत श्री अकाल है जी थानू सारिਆਂ ਨੂੰ। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मरांड्स के एक 2 चैनल पावर एम्पलीफायर के बारे में, जिसे आप अपने होम थिएटर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने स्टीरियो सेटअप में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूं। यूज्ड पीस अवेलेबल है, अगर आपको नया चाहिए तो नया भी मिल जाएगा और अगर आपको ये यूनिट चाहिए होगा तो ये यूनिट भी मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपका बजट नए का है तो आप नया भी ले सकते हैं, अगर आपका बजट कम है तो आप इसे भी बाय करना चाहो तो कर सकते हो। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मरांड्स का स्टीरियो 2 चैनल पावर एम्पलीफायर जिसका मॉडल नंबर है MM7025। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता देता हूं कि आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास में एक होम थिएटर सेटअप लगा हुआ है और आपके एवीआर में फ्रंट चैनल के लिए प्री आउट दी गई है और आप चाहते हैं कि आप अपने फ्रंट स्पीकर्स को ज्यादा पावर दें, या फिर आप अपने एवीआर पर ही स्टीरियो का भी आनंद प्राप्त करना चाह रहे हैं मगर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने एवीआर पे एक पावर एम्पलीफायर कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको स्टीरियो का जो साउंड है वो बेटर आना शुरू हो जाता है। देखो, अभी मैं एक बार ये भी जरूर कहूंगा कि एक स्टीरियो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर जैसी परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी एवीआर से, लेकिन पावर एम्प लगाने से बहुत ज्यादा फर्क आपको जरूर मिल जाएगा। या फिर आप अपने फ्रंट चैनल को पावर ज्यादा देना चाहते हैं तो भी आप एक पावर एम्प लगा सकते हैं। और कुछ एवीआर्स के अंदर 2 चैनल्स को बढ़ाने का ऑप्शन दिया गया होता है, जैसे कि 9 चैनल का अगर आप एम्पलीफायर लेते हैं तो उसमें प्री आउट हमें 11 चैनल की दी गई होती है, तो वहां पर भी आपको 11 चैनल में कन्वर्ट करने के लिए एक पावर एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है। सो आप उस कंडीशन में भी इसे वहां पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक स्टीरियो एम्पलीफायर है जिसकी वॉटेज कम है और आप चाहते हैं कि उस पर वॉटेज ज्यादा मिल जाए हमें, बट हम पूरा एम्पलीफायर नहीं बदलना चाहते हैं, तो आप अपने उसी इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर को यूज कर सकते हैं एज अ प्री एम्पलीफायर और इसे पावर एम्पलीफायर पर लगा सकते हैं अगर आपके इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर में प्री आउट का ऑप्शन दिया गया है। या फिर आपके पास में स्टीरियो प्री एम्पलीफायर ही है कोई, तो आप तब भी इसका यूज कर सकते हो। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूज आइटम है, सो सबसे पहले मैं हमेशा की तरह कंडीशन की बात आपसे करूंगा, बात नहीं करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा सीधा ही कि आप एक बार इसकी कंडीशन देख लीजिए पहले, उसके बाद में हम आगे की जो बातचीत है वो करेंगे। सो आप पहले कंडीशन चेक कीजिए एक बार। तो लो जी, इसकी भी आप कंडीशन देख लो। यहाँ पर पहले फ्रंट की आपको मैं कंडीशन दिखा देता हूँ। बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस, जैसा कि आप देख ही सकते हो। पावर एम्पलीफायर है इसलिए ज्यादा कुछ आपको ऑप्शंस यहाँ पर नहीं मिलते हैं देखने के लिए। पावर ऑन ऑफ का, स्टैंड बाय का ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है। डिस्प्ले को ऑन या ऑफ करने के लिए एक बटन दिया गया है, एक आपको डिस्प्ले मिल जाती है। सिर्फ यही चीजें हैं जो कि हमें फ्रंट में मिलती हैं देखने को, क्योंकि पावर एम्पलीफायर है। पावर एम्पलीफायर में कोई भी ऑप्शंस हमें नहीं दिए गए होते हैं। बाकी कंडीशन देख लो, बिल्कुल चकाचक फ्रंट है, एकदम से चकाचक। क्या मतलब फ्रंट क्या है, बाकी पूरा सेट ही बिल्कुल साफ सुथरा है। टॉप की कंडीशन भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। टॉप भी आप देख सकते हो, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में है। अभी यहाँ पर आपको शायद 1-2 स्क्रैच है जो नहीं नजर आ रहे होंगे, तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। वो भी एक स्क्रैच आप यहाँ देख सकते हो, ये एक छोटा सा स्क्रैच है, और एक यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा स्क्रैच यहाँ पर है, और एक छोटा सा स्क्रैच आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके अलावा कोई भी स्क्रैच नहीं है। साइडों पर भी आप देख लीजिए एक बार, साइडों पर भी बिल्कुल साफ है सेट। फ्रंट में तो कोई निशान स्क्रैच कुछ है ही नहीं है। ऊपर ये पता नहीं कैसे पड़ गए निशान। इस तरफ भी आप देख लो, बिल्कुल साफ सुथरा है। मतलब ये आपको मैंने बता दिया तो पता लग जाएगा, बाकी अगर मैं ऐसे दूर से ही दिखा देता ना आपको, ये देखो कुछ नहीं पता लगना था कि क्या है क्या नहीं है। बट ये है कि जो छोटे मोटे भी निशान है वो मैं आपको पता है दिखाई देता हूँ, हमेशा बता ही देता हूँ आपको। ये फ्रंट आप देख लो एक बार से, फ्रंट में कोई निशान नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस है। एक बार इसकी बैक साइड और देख लो। तो फ्रेंड्स की आप बैक साइड देख लो, बैक साइड पर भी कोई निशान नजर नहीं आएगा आपको कहीं पर भी। बिल्कुल साफ सुथरी है, बिल्कुल कोई प्रिंट नहीं खराब हुआ या फिर कोई निशान पड़ गया हो, कनेक्टर में से कोई निशान डल जाते हैं जैसे, कोई चक्कर नहीं। बिल्कुल साफ सुथरा सेट है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। पावर एम्पलीफायर है, सो ऑप्शंस आपको बहुत ज्यादा तो नहीं मिलेंगे इसके अंदर। आपको इनपुट मिल जाते हैं, इनपुट आपको XLR में भी दिए गए हैं और आपको RCA में भी दिए गए हैं। अब आपने अनबैलेंस चलाना है या बैलेंस चलाना है, उसके लिए आपको यहाँ पर स्विच मिल जाता है, तो आपने उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी कनेक्शन से इसे चला रहे हैं। आपको स्पीकर्स लगाने के लिए यहाँ पर बाइंडिंग पोस्ट मिल जाते हैं। 2 चैनल का एम्पलीफायर है, सो आप इस पर मतलब 2 स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो। और इस तरफ आप देखोगे तो एक फ्लैशर मिल जाता है, फ्लैशर का इनपुट मिल जाता है, और एक आपको
डीसी कंट्रोल दिया गया है, जिसे हम ट्रिगर भी बोलते हैं। तो ये ट्रिगर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इन आउट, रिमोट इन आउट का भी ऑप्शन मिल जाता है, पावर कोड लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। दैट्स इट। यही चीजें हैं जो कि आपको इनमें मिलती है। पावर एम्पलीफायर में बहुत ज्यादा ऑप्शन हमें नहीं दिए गए होते हैं। बाकी मेन जो था वो कंडीशन दिखानी थी आपको, तो कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन है। फिर से ऊपर टॉप दिखा देता हूँ एक बार आपको, और एक बार साइडें भी दिखा देता हूँ, ताकि थोड़ा अच्छे से आपको आइडिया लग सके। जो स्क्रैच हैं एक आधे, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं कि इसमें स्क्रैच है यहाँ पर। अगर वो ना दिखाता तो ना पता शायद ना भी लगता आपको, तो मैं दोबारा भी दिखाना चाहूँगा आपको। एक यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रैच है, एक ये थोड़ा सा यहाँ पर है स्क्रैच आपका, और एक हल्का सा स्क्रैच आपका यहाँ पर है। सिर्फ पूरे एम्पलीफायर में इसके अलावा कहीं पर भी आपको कोई भी निशान देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसी कंडीशन है, मतलब नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन आप इसे कह सकते हो। बिल्कुल ऐसी कंडीशन के अंदर ये सेट है। तो यहाँ फ्रेंड्स आपने कंडीशन देख ली है, आपको खुद पता लग गया होगा। जो छोटे मोटे निशान है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि भाई एक आधा निशान जो है वो वैसे आपको पता नहीं लगना था, बट बता दिए मैंने आपको कि हाँ, किसी के पास जाने के बाद में कोई ये कहे कि आपने ये नहीं बताया था कि यहाँ पर एक छोटा सा निशान है, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता। इसलिए आपको पहले ही मैं क्लियर कर रहा हूँ ये चीज़ कि एक दो जो निशान थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अभी बात करते हैं इसके यूज़ की। तो यार जिसका है ये, जिस बंदे का है, उन्होंने अपना घर शिफ्ट करने हैं और वो ना अपना फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं। तो फ्लैट में वहाँ पर वो म्यूज़िक सेटअप नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने पूरे का पूरा सेटअप ही मुझे दे दिया है अपना। काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें और भी हैं जो इकट्ठा ही मैंने उनसे इसे बाय किया है। तो ये सब चीज़ें फिर वो मुझे दे गए हैं, और वो प्लान कर रहे हैं कि जो हमारे अपने एक्टिव स्पीकर्स हैं उन्हीं को वहाँ लगाएं, क्योंकि अभी वो फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर वो ज़्यादा तामझाम नहीं लगा सकते हैं। इस वजह से वो हमारे जो स्पीकर्स हैं, एक्टिव जो स्पीकर्स हैं हमारे, उन्हीं को वहाँ पर लगाने के बारे में सोच रहे हैं। अभी सोच रहे हैं, फाइनल नहीं हुआ है अभी। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी उनके पास। उनका जो पूरा सेटअप ही था, सब ऊपर भी है, पावर एम्पलीफायर था, इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर था, सब ऊपर था, स्पीकर्स थे, वो सब चीज़ें ही वो सेल करके चले गए हैं मुझे। और 1 साल से शायद थोड़ा बहुत टाइम उन्हें ऊपर हुआ था इसे अभी लिए हुए को, और बाकी साल से थोड़ा बहुत ऊपर जरूर टाइम हुआ था, बट यूज कुछ खास नहीं हुआ है। आप इसकी कंडीशन देख के ही आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कितना यूज किया होगा उन्होंने। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी आपको मैं इसकी स्पेसिफिकेशन भी बताना चाहूंगा। 2 चैनल का एम्पलीफायर है, यानी कि आप इस पर 2 स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट स्पीकर्स। चाहे वो आप अपनी AVR पर कनेक्ट करो, चाहे आप प्री एम्पलीफायर लगा रहे हो स्टीरियो के साथ में, मतलब इसे पेयर कर रहे हो, तो आप 2 चैनल्स के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हो। आप इस पर 6 ओम से लेकर 16 ओम्स तक के कोई भी स्पीकर प्ले कर सकते हो। याद रखिएगा, आपके पास अगर 6 ओम से नीचे के स्पीकर है तो आप इस पर कनेक्ट नहीं कर सकते। मिनिमम 6 ओम्स तक का स्पीकर लोड ही ये उठा सकता है। और अगर आप इस पर 8 ओम्स के स्पीकर्स कनेक्ट करते हो तो ये आपको 140 वॉट की पर चैनल आउटपुट देता है। और अगर आप इस पर डालते हो 6 ओम्स का स्पीकर लोड, तो ये आपको देता है 170 वॉट की आउटपुट पर चैनल। और फ्रेंड्स ये जो वॉटेज है ना, ये कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आकर नहीं देता। जैसे मोस्टली एवीआरस में क्या होता है ना, एवीआरस में फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से हमें वॉटेज दी गई होती है कि 140 वॉट अगर ये दे रहा है तो ये 1000 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे देगा। ऐसा नहीं है। क्लीन आउटपुट ये देता है आपको 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक के सिग्नल पर। इस फ्रीक्वेंसी के बीच में कोई भी सिग्नल अगर आ रहा है तो ये 140 और 170 वॉट की आउटपुट दे सकता है आपको। इसीलिए पावर एम्पलीफायर्स को कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि एवीआर कॉन्टिन्यूस पावर नहीं दे पाते हैं, बट जो पावर एम्पलीफायर्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस पावर दे देते हैं। सिग्नल टू नॉइस रेशियो SNR आपको मिलता है 105 dB का। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमें दिया गया है 8 हर्ट्ज से लेकर 100 किलो हर्ट्ज तक का। डिस्टॉर्शन हमें मिलती है 0.08% की ओनली। और फ्रेंड्स इनपुट सेक्शन में आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों ही तरह के इनपुट मिल जाते हैं। सो अगर आपके प्री एम्पलीफायर में जिससे भी आप लगा रहे हो, कोई डेडिकेटेड प्री एम्पलीफायर है, या फिर आप अपने AVR पर लगा रहे हो, या फिर आप अपने स्टीरियो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर पर लगा रहे हो, अगर उसमें बैलेंस्ड प्री आउट दी गई है तो आप बैलेंस्ड प्री आउट के जरिए ही से कनेक्ट कीजिएगा, जिससे कि आपको गेन ज्यादा मिलेगा और डिस्टॉर्शन कम मिलेगी। लेकिन अगर आपके यूनिट में, प्री आउट वाले यूनिट में XLR नहीं दिया गया, यानी कि बैलेंस्ड आउट नहीं दिया गया, सो आपको इसमें RCA यानी कि सिंगल एंडेड अनबैलेंस्ड इनपुट भी मिल जाता है। दोनों को सिलेक्ट करने के लिए हमें एक बटन दिया गया है। उस बटन से आपने चुनाव कर लेना है कि आप इसे अनबैलेंस्ड पे चला रहे हैं या फिर आप इसे बैलेंस्ड पर चला रहे हैं। आपको इसके अंदर
ट्रिगर का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो आप इसे जिस भी डिवाइस से पेयर कर रहे हैं, अगर उसमें ट्रिगर आउट का ऑप्शन दिया गया है या फिर ट्रिगर इन का ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसे ट्रिगर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि जब भी आप उस यूनिट को ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जब आप उसे ऑफ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, मारांट्स अपने आप में नाम ही वैसे काफ़ी है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी अगर ये चीज़ बनाएंगे तो पूरी रिसर्च के साथ और पूरे मजबूत इरादों के साथ ही बनाएंगे अपनी। तो ये जो पावर एम्पलीफायर है इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पावरफुल एम्पलीफायर है, वोल्टेज आपको अच्छी मिल जाती है और प्राइस भी जो है ना वो भी एक रीजनेबल रेंज के अंदर आ जाता है। अगर अभी प्राइस की बात हमने कर ही ली है ना, तो प्राइस भी मैं आपको बता ही देता हूं। अगर आप इसे नया बाय करते हैं तो इसका एमआरपी है 1,19,900 रुपीज, लेकिन इस पर आपको काफी अच्छा खासा लेस भी मिल जाता है। और अगर आप इस यूनिट को बाय करना चाहते हैं तो इसकी कॉस्ट आपको पड़ती है 40,000 रुपीज, जिसमें कि पैकिंग और शिपिंग के चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। बाय करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर भी बात कर सकते हैं। इस प्राइस के अंदर आपको ये पावर एम्पलीफायर मिलता है, इसकी पावर कोड मिलती है और इसकी मैनुअल मिलती है। और अभी मैनुअल से मुझे याद आया कि एक मैनुअली बटन दबाना होता है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अपने आप नहीं होता ये। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ना, तो एक नीचे बटन दिया गया है, उसको मैनुअली दबा दीजिएगा, जिससे कि आप ऑडियो गुरुजी चैनल के सदस्य बन जाएंगे, यानी कि आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना साथ में, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। तो अभी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो परफॉर्मेंस वैसे तो देखो कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता ही है कि अच्छी ही होगी, लेकिन यूज्ड आइटम है तो भैया चेक तो हम उसे करेंगे ही करेंगे। तो मैंने इसे काफ़ी तरीके से चेक किया है, मतलब काफ़ी देर तक चलाकर देखा है इसे मैंने, कम से कम 2-3 घंटे लगातार चलाकर मैंने इसे देखा है। तो सभी कंडीशन में परफेक्ट चल रहा है, कोई इशू नहीं आया। मैंने XLR भी यूज़ कर देखा, सिंगल हैंडेड भी यूज़ कर देखा है। मैंने इसे स्टीरियो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर जो कि इसी के साथ में मैंने बाय किया, जो आपको बताया मैंने कि पूरा सेट ही दिया है उन्होंने, तो उसके साथ भी लगाया था मैंने। और मैंने इसे अपने AVR के साथ भी कनेक्ट किया था फ्रंट चैनल्स के लिए। तो सभी तरीके से इसे मैंने इस्तेमाल कर देखा है, बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है, अंदर की कंडीशन बिल्कुल साफ सुथरी है। खोल के मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि सील्ड पीस है, अभी तक कभी खुला नहीं है, तो मैं पंगा लूंगा भी नहीं। जैसे कि मैंने पहले स्टीरियो एम्प चलाया अपना ना, उस पे वॉटेज मुझे मिल रही थी 50 वॉट की, तो 50 वॉट में भी एक अच्छी आवाज़ दे रहा था वो, नो डाउट। बट जब मैंने उसी एम्पलीफायर पर इसे कनेक्ट किया तो मेरे स्पीकर्स में से एक पावरफुल आवाज़ जिसे कहते हैं ना, मतलब स्लो वॉल्यूम पर एक अच्छी आवाज़ निकलनी स्टार्ट हो गई थी। जो डिटेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियरली सुनाई देने लगी थी, चैनल सेपरेशन काफ़ी क्लियर हो गया था, जो मेरा स्वीट स्पॉट एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो गया था। सबसे ज़्यादा जो फ़र्क आपको मिलेगा ना पावर एम्प को लगाने से, वो मिलेगा स्लो वॉल्यूम के अंदर बेहतरीन क्वालिटी। आप जब नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं ना तो एक अच्छी क्वालिटी बेशक आपको मिल रही होगी, लेकिन जब आप एक अच्छा पावर एम्पलीफायर अपने सेटअप पर कनेक्ट करेंगे तो आपको मोस्ट चीज़ का जो फ़र्क आएगा, जो सबसे ज़्यादा फ़र्क मिलेगा आपको, वो आपको यही मिलेगा कि स्लो वॉल्यूम के अंदर डिटेलिंग जो है वो मिस नहीं होगी। जब हम म्यूज़िक सुनते हैं अपने AVR पर, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ यही होती है कि अगर हम वॉल्यूम को कम करते हैं ना, तो जो डिटेलिंग है, जो बारीक साउंड होते हैं ना, बीच में छोटे मोटे इफेक्ट्स होते हैं, वो मर जाते हैं। लेकिन इसे लगाने के बाद में स्लो वॉल्यूम पर वो इफेक्ट जो है वो भी मुझे काफ़ी क्लियरली सुनाई देने लग गए थे। बाकी ये जो चीज़ें होती हैं ये किसी भी तरीके से मैं रिकॉर्ड कर दूं आपको समझ नहीं आ सकती हैं। ये अनुभव आपको तभी होगा जब आप इन्हें लाइव सुनते हैं, और लाइव सुनने के लिए या तो आपको ये खरीदना पड़ेगा या फिर आप यहाँ आकर इसका डेमो भी ले सकते हैं, या फिर किसी और चीज़ का डेमो लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। डेमो भैया नए प्रोडक्ट का हम नहीं देते हैं, यूज्ड आइटम्स जो होती हैं सिर्फ उन्हीं का ही यहाँ पर डेमो दिया जाता है, या फिर जो हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं हम उनका डेमोज देते हैं, सिर्फ नए का डेमो हम नहीं देते हैं। तो फ्रेंड, जो मैंने अपने 12-13 घंटे लगाकर इसका रिजल्ट पाया, जो मुझे लगा, जो मुझे अनुभव मिला, वो आपको मैंने इस 10-15 मिनट की वीडियो के अंदर
कंप्लीटली बता दिया है। सो आपको मैं बता चुका हूँ प्राइस नए का भी। अगर नया लेना चाहते हैं तो एमआरपी मैंने बता दिया है। बेस्ट बाय प्राइस के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, और इसका जो प्राइस है 40,000 रुपीज़ वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए, इस वीडियो में फ्रेंड्स यही था। आपसे मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कि इसी टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, एंड सत श्री अकाल।